कक्षा 7 हिंदी वसंत पाठ 8 शाम एक किसान। आइए इस कविता का अध्ययन करते हैं। शाम एक किसान। इस कविता के रचयिता हैं कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सबसे पहले कविता का सार सुनिए। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का मनोरम चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरफ दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे हुए साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पर रखी हुई चादर सी, पलाश के पेड़ों पर लाल लाल फूल, जलती हुई अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। ये पूरा दृश्य शांत है। संध्या समय का, सूर्यास्त का इसमें सुंदर वर्णन है। अचानक मोर बोल उठता है, म्याऊं, मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, अर्थात सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। इस प्रकार ये कविता संध्या के समय को बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित करती है और इसमें जो प्राकृतिक शाम का, सूर्यास्त के कुछ समय पहले का सूर्यास्त तक का जो चित्रण है वो बहुत ही मनभावन, शांत, सुखद और मन को शांति देने वाला है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठा है भेड़ों के गले सा। आइए इस कविता का अर्थ समझें। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 से संकलित शाम एक किसान नामक कविता से अवतरित हैं। इस कविता के कवि रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने शाम के दृश्य को एक किसान के रूप में चित्रित किया है और शाम का मनोहारी चित्रण किया गया है। व्याख्या। कवि कहता है कि पहाड़ आसमान की पगड़ी धारण किए हुए अपने हाथों में सूरज की चिलम पीता हुआ दिखाई देता है। पहाड़ के घुटनों के नीचे चादर सी नदी बहती दिखाई दे रही है। पलाश के पेड़ों पर लाल लाल खिले हुए फूल अंगीठी की तरह, जलती हुई अंगीठी की तरह प्रतीत हो रहे हैं। सूर्यास्त के समय क्षितिज जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिले हुए से दिखाई देते हैं और वहाँ सूर्यास्त होता है। सूर्यास्त के समय क्षितिज पर पूर्वी छोर पर गहराता अंधेरा ऐसा लगता है जैसे भेड़ों का झुंड सिकुड़ कर बैठा हो। अर्थात इन पंक्तियों में कवि ने पहाड़ आसमान की पगड़ी धारण किए हुए हाथों में सूरज की चिलम पीता हुआ दिखाई देता है, ऐसी कल्पना की है। और पहाड़ के जो बैठा हुआ है तो उसके घुटनों के नीचे एक चादर सी वह दिखाई दे रही है, नदी चादर के रूप में चित्रित की गई है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी। आवाज़ जाके नीचे बिंदी लगेगी तो ज की आवाज़ आएगी। आवाज़ तो आवाज़ पढ़ेंगे, इसे जाके नीचे बिंदी है जो अनुस्वार है, जिसे आवाज़ जाके नीचे
जो बिंदु स्वर है इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे। सुनते हो चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित शाम एक कवि किसान नामक कविता से अवतरित हैं। इस कविता के रचयिता श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने मोर की आवाज़ को एवं पहाड़ के रूप में शाम को बैठे हुए एक किसान के रूप में चित्रित किया है। पहाड़ जो है वो बैठा हुआ एक किसान जैसा चित्रित किया है और उसके पास जो है उसके पास एक चादर या कुछ साफा वगैरह रहता है, कपड़ा रहता है, तो उसके घुटनों के नीचे एक चादर सी नदी दिखाई दे रही है। अचानक बोला मोर। कवि कहता है कि शांत वातावरण में जब एकदम मोर बोल उठता है म्याऊं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई आवाज़ लगा रहा है, मानो मोर ये कह रहा है कि शाम हो गई। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है। यानी सूर्य की जो चमकती हुई आभा दिखाई दे रही थी वह सूर्यास्त हो चुका है। धुआं उठने लगता है। चारों ओर वातावरण में संध्या का झुटपुटा होने लगता है। सूर्य क्षितिज पर अस्त हो जाता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। अब इस कविता के बाद इस कविता से कुछ प्रश्न हैं। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। ये एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपकताओं की जोड़ी बनाई गई है, उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा बनाया। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है। जो नदी है वो एक चादर सी है किसान के सामने, और मानो नदी चादर सी है। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपताओं को खोजकर लिखिए। तो उत्तर है सूरज की चिलम। सूरज की चिलम, पलाश के जंगल की अंगीठी। पलाश के जो लाल लाल सुर्ख फूल होते हैं और गुच्छे होते हैं, ये जंगल की अंगीठी के समान, जलती हुई अंगीठी के समान प्रतीत होते हैं। और जो अंधकार का जो समूह आ रहा है, दिखाई दे रहा है सूर्यास्त होने पर, ये भेड़ों के झुंड जैसा है। भेड़ों के गले सा, भेड़ों के झुंड जैसा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। इसमें से 3 ये हैं, एक सूरज की चिलम, दूसरा पलाश के जंगल की अंगीठी और तीसरा भेड़ों के गले जैसा। और इसमें 2 पहले बताए गए हैं, जिनमें पहला है आकाश और साफे में एक रूपता दिखाई गई है और दूसरा है नदी और चादर में एक रूपता। इस प्रकार से ये 5 रूपक इस प्रकार के दिखाए गए हैं। एक रूपता दिखाई गई है इसमें। ये कवि की सुंदर कल्पना है। पहाड़ बैठा हुआ एक किसान के समान है। प्रश्न 2, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा होगा, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो इनका उत्तर है शाम कब से शुरू हुई। जब सूर्य पश्चिम से क्षितिज पर पहुंचता है तो शाम का आभास होने लगता है। खा, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा होगा। क्षितिज पर सूरज के पहुंचने पर फिर सूरज डूबने तक लगभग 8 से 10 मिनट लगते हैं। प्रश्न नंबर गा, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए हैं उन्हें बताना है। तो ये उत्तर है सूर्य की रोशनी धुंधली पड़ जाती है, किरणों का तेज समाप्त हो जाता है, पश्चिम दिशा में लालिमा भर जाती है, चारों तरफ का वातावरण शांत हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें 1 या 2 शब्दों में लिखिए कि वो क्या कहते हैं। क्या ध्वनि ऐसा प्रतीत होता है कि मान लो कुछ ऐसा कुछ कह रहे हैं अपनी भाषा में, अपनी ध्वनि में। मान लीजिए कबूतर,
तो उसकी हमें ध्वनि लगती है कि वो बोलता है गुटर घूम, गुटर घूम। इसका मान लो अर्थ कहाँ है तू, गुटर घूम कहाँ है तू। कौवा पैं पैं क्या हाल है। मैना कां कौं क्या क्या कां कां क्या क्या। तोता चींटी चीं चींटी चीं बहुत ऊपर हूँ। चील चीं चीं मैं भी हूँ। हंस की ध्वनि होती है बग बग हाँ हाँ। तो सभी पक्षियों की अपनी अपनी सुंदर ध्वनि, अपनी आवाज़ होती है और उनका कुछ अर्थ होता है। तो कवि ने उनका कल्पना करते हैं कि वो शायद कुछ ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। कविता से आगे, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। इस कविता को अगर चित्र बनाकर हम दिखाना चाहें तो कौन कौन से रंग चाहिए। तो ये प्राकृतिक दृश्य का चित्रण है, संध्या काल के समय का चित्रण है, तो इसमें आपको अनेक रंगों की आवश्यकता होगी, टिंट या शेड भी बनाने होंगे। तो जैसे मुख्य रंग हैं नीला, सफ़ेद, हल्का नीला, हरा, काला, लाल, लाल पीला मिलाकर नारंगी, भूरा रंग, बैंगनी, स्लेटी रंग आदि। प्रश्न 2, शाम के समय ये क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। एक एक शब्द के साथ उसका वाक्य में उत्तर दीजिए कि ये क्या करते हैं शाम को। पक्षी, शाम के समय पक्षी अपने घोंसलों में वापस आ जाते हैं और ध्वनि करते हुए, आवाज़ करते हुए समूह में लौटते हैं। दूसरा खिलाड़ी, खिलाड़ी शाम के समय खेलते हैं। फल वाले फल बेचकर घर लौटते हैं। माँ शाम के समय भोजन व्यवस्था में जुट जाती है। पेड़ पौधे, शाम के समय पेड़ पौधे शांत हो जाते हैं, मानो वह ईश्वर की आराधना कर रहे हों। पिताजी अपने दफ्तर से कार्य समाप्त करके घर लौटते हैं। किसान पूरा दिन मेहनत करने के बाद संध्या के समय अपने घर लौटता है। बच्चे शाम के समय खूब उछल कूद करते हैं अथवा शाम के समय खेलते हैं। प्रश्न अगला नंबर डाल दें, 3 नंबर। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन अपनी इन पंक्तियों में किया है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, मनोरम शब्दावली है, आप ध्यान से सुनिए। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुटपुट है चहक रही चिड़ियाँ, टीवीटी टुट टुट, टीवीटी टुट टुट। एक बार पुनः सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। और हिंदी दिवस 14 सितंबर की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी के लिए। हिंदी हमारी श्रेष्ठ गौरवमयी श्रेष्ठ भाषा है, राष्ट्रभाषा है। इसके प्रयोग में हमें गर्व होना चाहिए। इतनी सरल, सीधी, सुंदर, सुव्यवस्थित, सुवैज्ञानिक, श्रेष्ठ भाषा है हिंदी। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट हैं चहक रही चिड़ियाँ, टीवीटी टुट टुट। इसके अलावा शाम के समय को वर्णन करने के लिए कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने भी अपनी कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। उन पंक्तियों को मैं यहाँ पर आपके समक्ष पढ़ना चाहूँगा। अनुमान और कल्पना। शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो, शाम के बदले यदि सुबह की कविता हो, तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर और किस कल्पना को आप व्यक्त करेंगे, तो नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए। ये कविता जो है प्रातःकाल के वर्णन पर आधारित है। कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कविता प्रस्तुत है, ये सुबह का समय वर्णन कर रही है। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, पेड़ों के झुनझुने बजने लगे,
लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे और लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई।